Hello dear students, this is class 6 science chapter number 3 fiber to fabric part 6. In the previous 5 parts we have discussed that how we are making fabric out of the fibers. Step by step we have discussed the full process, basically weaving and knitting, the two main processes through which we are making fabric. Now the last topic of this chapter is history of clothing material. So this is the topic. So now regarding the history of the clothing material, what was there? That in the ancient times you must have seen in some of the pictures that people used to wear ओनली द बार्क और द बिग लीव्स ऑफ ट्रीज. क्या करते थे जो लोग हैं बेटा, उनको क्लोथ्स बनाने नहीं आते थे पहले पुराने ज़माने में. ओके, सो व्हाट दे यूज टू डू दैट दे यूज टू वियर द बार्क और द बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स ऑल्सो एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ. तो सबसे पहले तो बहुत पुराने टाइम में लोगों को कपड़े बनाने ही नहीं आते थे, तो वो क्या करते थे, जो भी उनको आसपास चीज़ दिखती थी वो उससे अपनी बॉडी को कवर कर लेते थे. आफ्टर सम टाइम बट व्हेन पीपल दे बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, कुछ जो लोग हैं वो कहीं कहीं सेटल होने लगे, कुछ फील्ड्स में वो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने लगे, उनकी कम्युनिटी बनने लगी. सो वो जो ट्विग्स होती हैं, छोटे छोटे लीव्स होते हैं, ओके, ग्रासेस होती हैं प्लांट्स की, ठीक है, वो उससे फिर क्या करने लगे, उनको आपस में वीव करने लगे, उनको आपस में जोड़ने लगे और उनसे मैट्स, बास्केट्स, अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाने लगे. आफ्टर दैट व्हाट हैपन्स दैट वाइन्स जो होती हैं, एनिमल की फ्लीस होती है, वाइन्स होती है, पतली पतली बेलें होती हैं, ओके, और एनिमल की फ्लीस मतलब कि एनिमल की बाहर का जो फर होता है या फिर हेयर जिसको कहते हैं, उनको ट्विस्ट करने लगे, आपस में जोड़ने लगे एक दूसरे को, ओके, ताकि लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रैंड्स बन सकें, बड़े बड़े धागे बन सकें, ओके, और फिर उनको आपस में उनको वीव करते थे और फैब्रिक बनाते थे. ओके, सो जो अर्ली इंडियंस थे दे वोर द फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा. अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि उनको पता चला कि हम कॉटन ग्रो कर सकते हैं, ओके, और जो रिवर गंगा के पास जो जनरली सबसे पहला जो कॉटन वगैरह वहाँ उन्होंने ग्रो किया, तो उसके थ्रू फिर वो फैब्रिक बनाने लगे. Now flax, another type of plant that was also giving natural fibers. तो एंशियंट इजिप्ट में क्या किया जाता था कि कॉटन और फ्लैक्स दोनों ही कल्टीवेट किए जाते थे नियर द रिवर नाइल. तो ये सब आपने बेटा यहाँ पर अंडरलाइन करना है रिगार्डिंग द अर्ली इंडियंस, दैट द अर्ली इंडियंस व्हाट वाज देयर. एक बार मैं आपको थोड़ा सा बिग करके दिखा देती हूँ कि आपको कहाँ पर अंडरलाइन करना है. सो हेयर द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू नियर द रिवर गंगा, ओके, और फिर उसके बाद आप यहाँ आ जाओ ऊपर. सो हेयर दैट इज़ ऑल्सो ए नेचुरल फाइबर एंड in ancient Egypt cotton as well as flax that was cultivated near the river Nile and were used for making fabrics. So ये सब underline करना है बेटा आपने. Okay, now after that what was there? In those days stitching was not known. अब क्या था कि उन दिनों में क्या होता था, अब अभी भी लोगों को ये नहीं पता था कि स्टिच कैसे करना है, ठीक है. उनके पास उन्होंने कपड़ा तो बना लिया, क्लोथ तो प्रिपेयर कर लिया, ओके, विद द हेल्प ऑफ वीविंग, जैसे निटिंग, उसके थ्रू क्लोथ वो प्रिपेयर कर लिया, लेकिन अभी भी उनको स्टिच करना नहीं आता था कि शर्ट कैसे बनाई जाए, पैंट्स कैसे बनाई जाएं, ओके, फ्रॉक्स कैसे बनाई जाएं, उनको ये नहीं पता था अभी भी.
So people what they used to do, they drape the fabrics around the different parts of their body. जो वो फैब्रिक ही होता था उसी को अपने बॉडी के अराउंड ड्रेप कर लेते थे, लपेट लेते थे. जैसे आपने देखा है ये साधु वगैरह जो हैं वो अपने अराउंड अपना जो ऑरेंज से कलर का कपड़ा देखा होगा आपने, उसको ड्रेप कर लेते हैं, उसको पहना होता है उन्होंने. ऐसे ही साड़ी है, साड़ी भी एक ऐसा फैब्रिक है जो कि अनस्टिच्ड होता है, मतलब हम उसको स्टिच नहीं कर रखा हमने, हम उसको अपनी बॉडी के अराउंड ड्रेप करते हैं. सो मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स दे वर यूज्ड. नाउ विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल, फिर क्या हुआ, स्विंग नीडल आई. सो पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग द फैब्रिक्स, फिर उन्होंने फैब्रिक्स बनाने शुरू किए टू मेक द क्लोथ्स. नाउ स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन. ऑब्वियसली पहले अलग टाइप के लोग कपड़े पहनते थे और उसके बाद अलग अलग न्यू डिज़ाइंस आने लगे, अलग अलग टाइप से स्टिचिंग होने लगी. सो दैट वाज ऑफ कोर्स जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाता है, जो है अलग अलग थॉट्स आते जाते हैं ह्यूमन बींग्स के भी दिमाग में. सो नई नई टाइप की स्विंग मशीन्स भी बनने लगी. ओके, बट स्टिल what is there, some of the unstitched fabrics still people wear. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये अनस्टिच्ड फैब्रिक, जो अभी भी लोग अनस्टिच्ड फैब्रिक वियर करते हैं, जैसे कि क्या है, साड़ी है, धोती है, लुंगी है, टर्बन है, तो ये कैसे फैब्रिक हैं, अभी भी ये अनस्टिच्ड फैब्रिक पहने जाते हैं. ओके, दिस यू हैव टू अंडरलाइन. So what is there, just as there is a large variety in the food as we have discussed in chapter 1, जैसे हमने पढ़ा था कि बहुत वैरायटी है फूड की हमारे कंट्री में, अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप का फूड खाया जाता है. ऐसे ही क्या है, फैब्रिक भी आप देखोगे कि नॉर्थ इंडिया में लोग अलग टाइप का फैब्रिक डालते हैं, साउथ में अलग टाइप का फैब्रिक डालते हैं. सो दैट इज़ देयर. नाउ इन द लास्ट दिस फ्लो चार्ट इज़ गिवन. सो यू कैन सी फर्स्ट स्टेप कि कॉटन के रोल्स मिलते हैं हमें, हमारे कॉटन फील्ड से हम क्या ले लेते हैं, कॉटन के रोल्स ले लेते हैं. ओके, फिर गिनिंग की प्रोसेस से क्या करते हैं, उसका फाइबर बना लेते हैं. ओके, फाइबर बन जाता है, तो अब फाइबर आ गया हमारे पास, बहुत पतले स्ट्रैंड्स आ गए, थिन. उसको हम क्या करते हैं, स्पिनिंग की हेल्प से हम क्या बना लेते हैं, यार्न बना लेते हैं. ओके, यार्न यानी थ्रेड बना लेते हैं. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट यार्न, विद मेन 2 प्रोसेसेस, कौन सी 2 मेन प्रोसेसेस हैं हमारी हैं निटिंग एंड वीविंग. ठीक है, तो ये जो निटिंग और वीविंग है, ठीक है, इन प्रोसेसेस की हेल्प से क्या करते हैं हम, इन 2 मेन प्रोसेसेस से हम फैब्रिक फिर बना लेते हैं. ओके, सो लास्ट वन दैट इज फैब्रिक हम बना रहे हैं. ओके, दिस इज फैब्रिक दैट वी आर मेकिंग from 2 main processes, knitting and weaving. Okay, so this was there in this chapter. If any problem is there, you can call me afterwards. Now summary points we will discuss now. First is, there is a variety of clothing material or fabric such as cotton, silk, wool, polyester. अलग अलग टाइप के फैब्रिक मटीरियल हमें अपने अराउंड देखने को मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज फैब्रिक्स, दे आर मेड फ्रॉम यार्न्स. फैब्रिक्स किससे बनते हैं, यार्न्स की हेल्प से बनते हैं. विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, और वो किससे बनते हैं, फाइबर से. तो फैब्रिक किससे बना हुआ है, यार्न से, और यार्न किससे बना हुआ है, फाइबर्स से. ओके, फाइबर्स दे आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक. फाइबर कैसे हो सकते हैं, वो नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं. कॉटन है, वूल है, सिल्क है, जूट है, दीज आर सम ऑफ द नेचुरल फाइबर्स. जबकि नायलॉन है, पोलिएस्टर है, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. तो आपको बताया था मैंने, ये नेचुरल फाइबर्स हैं और इनको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से ऑब्टेन करते हैं. नाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स, दैट इज कॉल्ड एज स्पिनिंग. तो यार्न्स जो बना रहे हैं हम फाइबर्स से, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं. नाउ फैब्रिक दैट इज फ्रॉम यार्न, दैट इज मेड बाय वीविंग एंड निटिंग. और वीविंग और निटिंग 2 क्या प्रोसेसेस हैं, मेन 2 प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम फैब्रिक बनाते हैं.
Okay, so that's all for today. Thank you, beta.